हेलो दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी विद अमित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे आगामी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं और अब आगे आने वाले भी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गईं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15 या ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13। तो संविधान सभा द्वारा 13 समितियों का गठन किया गया था। आइए चलते हैं, हम इन सब के बारे में बात करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन के से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कौन सी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं हुई थी? इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए क्वेश्चन में कि कौन सी नहीं हुई थी या कौन सी हुई थी। तो ऑप्शन है संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति या राज्यों के लिए समिति या सलाहकार समिति। तो सलाहकार समिति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, और बाकी जितनी संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, ये सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कौन सी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कौन सी समिति संपन्न हुई थी? संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, सी ऑप्शन। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति ये दोनों सरदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक और समिति है, वो झंडा समिति है। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में संपन्न होती है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कौन सी समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई थी? संचालन समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रारूप समिति। तो भीमराव अंबेडकर से प्रारूप समिति संबंधित है। प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। आइए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष, यानी संविधान सभा के जो कार्य थे उनसे संबंधित कार्यों के अध्यक्ष जो हैं वो भीमराव अंबेडकर, जी.बी. मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही आंसर है जी.बी. मावलंकर जी। ठीक है, बी ऑप्शन। जी.बी. मावलंकर हमारे पहले स्पीकर रहे हुए हैं लोकसभा के, यानी फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? जी.बी. मावलंकर जी थे। ये भी याद रखिएगा, हमेशा पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न की ओर अगले। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी क्वेश्चन में साफ हो गया, भीमराव अंबेडकर, जी.बी. मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श है उसके अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमेशा एग्जाम में पूछ लेता है। और जैसे भीमराव अंबेडकर के बारे में बता के, तो इनका प्रारूप समिति है ही। अधिकतर क्वेश्चनों में प्रारूप समिति का पूछ ही लिया जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? याद है, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें 7 कमेटी बनी थी, तो 7 लोगों की, तो वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे इनमें से?
ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जी.बी. मावलंकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका चित्र भी दे देते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए और कभी एग्जाम में हॉल में ताकि याद आ सके। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? अभी हम लोगों ने पीछे बात कर भी लिया है। तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 29 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 के बारे में, तो इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। अभी थोड़ा सा प्रारूप समिति से रिलेटेड बात करते हैं। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 में हुआ था, हमने आगे बात भी किया था। और इसमें कुल 7 सदस्य हैं और जिसमें अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। बाकी 6 सदस्यों के बारे में बात करें तो एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी और बी.एम. मित्रा। बाद में बी.एम. मित्रा के स्थान पर एन माधवराव जी आते हैं। और फिर उसके बाद बात करें आगे तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा टी.पी. खेतान। तो टी.पी. खेतान के स्थान पे टी.डी. कृष्णाचारी आ गए थे। तो 6 लोग ये हो गए प्लस भीमराव अंबेडकर 7 लोगों की ये कमेटी थी प्रारूप समिति। और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। चलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।